Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am your teacher Miss Shanila from MINGC school. Class 7. Today we will discuss Black Beauty part 3. You have read the complete lesson. Now see what Black Beauty gives you message. कि मैसेज की तरफ आते हैं पहले. Treat all animals kindly. If animals are not treated kindly, they will hurt you back. First इसका ये पॉइंट है. So animals के साथ आप जिस तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर आप अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, they will hurt you back. मतलब वो भी आपको इसी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे. इस लेसन से हमें ये जो है वो सबक मिलता है. पेशेंस इज़ अ वर्च्यू. जो आपका सब्र है वो एक नेकी में शुमार होता है. ब्लैक ब्यूटी बाय एना सिविल इज एन एनिमल ऑटोबायोग्राफी विच इलस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस टूवर्ड्स एनिमल्स. तो जो ये नावल है एना सिविल का ब्लैक ब्यूटी, ये ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि जो अपने बारे में कोई इंसान बताता है. तो ये एक घोड़ा, छोटा सा घोड़ा अपनी ऑटोबायोग्राफी बताता है, जब से वो छोटा और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जो इंसिडेंट वो देखता है तो वो सारी चीज़ें वो इस नावल में एक्सप्लेन करता है. सो दिस इज़ स्पेशली ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ लिटिल हॉर्स. तो ये लिटिल हॉर्स की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वो बताता है कि हमें एनिमल्स के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट रखना चाहिए. सो इफ़ यू हैव चांस डू रीड ऑफ कंप्लीट नावल. लेट्स सी द वोकैबुलरी नाउ. वर्ड्स टू नो और कोई डिफरेंट वोकैबुलरी. सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है पर्टिकुलर इंसिडेंट, कोई भी हादसा, वाकया. कोल्ड का मतलब है यंग मेल हॉर्स और प्रिक का मतलब है पॉइंट अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ खींचना. स्ट्रेक का मतलब होता है मेल डियर. द सैंड द ट्रेल ऑफ हंटेड एनिमल, सुराख या बू शिकार की. वाइन एज इफ इन पेन यानी कि दर्द से कहराने की आवाज़. मिस्ट का मतलब होता है फॉग, धुंध. मीडो का मतलब होता है ग्रासलैंड, जहाँ बहुत ज़्यादा घास, सरसब ज़मीन हो. गैलपिंग का मतलब होता है फास्ट गेट ऑफ हॉर्स, बहुत तेज़ घोड़े दौड़ाना. Let's see the exercise now. Page number 21. Answer the following questions. The horse says, my mother and an old riding horse seems to know all about it. What was it that they knew about? How did they know? मतलब ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट कह रहा है कि घोड़ा कहता है कि मेरी माँ को और दूसरे राइडिंग हॉर्स को, ओल्ड को, वो पता था सब कुछ क्या होने वाला है. तो उन्हें कैसे पता था, इसका क्या मतलब था. तो द हॉर्स मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स न्यू ऑल अबाउट द हंट द वे मैन. तो जितने भी हॉर्सेस हैं और उनकी जो मदर्स और ओल्ड हॉर्सेस वो जानते थे जिस तरीके से राइड गुड हॉर्सेस एंड यूज डॉग्स टू कैच वाइल्ड क्रिएचर्स सच एज द हेयर एंड फॉक्स. परहैप्स द टू हैड वंस टेकन पार्ट इन सच हंट्स. तो जो राइडर्स होते हैं वो अच्छे घोड़ों को यूज़ करते हैं शिकार के लिए. तो हो सकता है कि वो भी इस तरह यूज़ किए गए हों इन शिकारी के लिए, इसलिए वो जानते थे. सो व्हाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगिन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड. The dogs stopped barking and began to run with their noses to the ground because they had lost sight of the hare and were trying to find its scent again. So ये इस बारे में है कि जब लगा था कि खरगोश फरार हो गया है, वो गायब हो गया है और उन्होंने बार्किंग बंद कर दी थी और अपनी नोजेस ग्राउंड पर ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे किसी की वो. तो ये उसका आंसर है. एंड विच लाइन्स tell us that some of the horses wanted to join the horses on the hunt. What did they wish to join in with? Answer is that these lines tell us that some of the horses wanted to join in the hunt. The old horses snorted and looked eagerly after. तो ये कहने की कौन सी लाइन है जो हमें बताती है कि कुछ हॉर्स ज्वाइन करना चाहते थे उन्हें और उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस शिकार का हिस्सा बने या इसमें. तो इसका ये वाली लाइन हमें बताती हैं. दैम एंड वी यंग कोल्स वांटेड टू बी गैलपिंग विद दैम. इट सीम्स एज इफ द हॉर्स विश टू ज्वाइन इन विद द गैलपिंग. तो ये लेसन की लाइन से जिससे ये पता चलता है. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वॉज द हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट. द हेयर वॉज वाइल्ड विथ फ्राइट बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट. सिंपल है ये कि क्यों इतना खौफ से दहशत ज़दा हुआ था वो खरगोश, इस वजह से क्योंकि शिकारी कुत्ते जो द हाउंड से उसके पीछे थे. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड.
The hare tried to get through the fence. It was too thick and she turned sharply round to make for the road, but it was too late. The dogs were upon it with their wild cries and thus it made its end. तो कैसे पता चलता है हमें कि ये जो हेयर का अख्ताम था, तो ये जो है वो कि उसने कोशिश की थी आखिरी उसमें फैंस के अंदर जाने की, बाढ़ में जाने की, लेकिन वो बहुत मोटी थी और बहुत देर हो चुकी थी इससे पहले, तो वो एंड हो गया. वाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स? क्यों मारा था हंटमैन ने? द हंट्समैन विप्ड ऑफ द डॉग्स बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव टोर्न द हेयर टू पीसेस. अगर वो नहीं चाबुक से मारते तो खरगोश के वो टुकड़े टुकड़े कर देते, उसको टुकड़ों में जल्द ही बिखेर देते. तो इसलिए हंट्समैन ने जो है वो चाबुक से डॉग्स को मारा था. लास्ट है, वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर वॉज एस्टोनिश्ड? द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर वॉज एस्टोनिश्ड बाय द साइट ऑफ these men on fine horses with barking dogs chasing and killing a hare. So जो स्टोरी टेलर था वो क्यों इतना हैरतज़दा हो गया था? तो ये इसका आंसर है कि यंग हॉर्स जो है वो इसका नज़ारा देखकर बहुत हैरतज़दा हो गया था. So now exercise is done and some exercise is remaining which I will give you for the homework. सो आपने दोबारा से रीड करना है, लर्निंग करनी है, इसके नोट्स बनाने हैं, कंप्लीट नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर्स को फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, देन लेट मी नो, आई वुड लव टू आंसर. सो इफ़ यू हैव चांस, रीड कंप्लीट नॉवल ब्लैक ब्यूटी. इट विल गिव यू चांस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड improve your vocabulary, improve your reading, so that will improve overall. So just try to read. Hope you enjoyed reading Black Beauty and you have learned a lot of things about Black Beauty. Thank you so much. Allah Hafiz. Goodbye and take care.